स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि इंडिया जो है रसिया से S-400 खरीद रहा है और उसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में ये एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में उभर करके आता है कि क्या अमेरिका जो है भारत के ऊपर यूएस सैंक्शंस लगाएगा कि नहीं लगाएगा, यूएस सैंक्शन क्या है, क्या लगा सकता है नहीं लगा सकता, इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं, इन सब को हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो है ये 6 मुख्य टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। S-400 क्या है, इसको कौन लगा सकता है, अथॉरिटी किसके पास है, क्या अथॉरिटी है, क्या होगा अगर यूएसए इंडिया के ऊपर यूएस सैंक्शन ना लगाए, इसके अलावा क्या यूएसए के पास और कोई चॉइस है या नहीं है। तो इन सब पॉइंट्स को हम जो है एक एक करके क्लियर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में आज आप बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो दिमाग में भर के आता है कि S-400 है क्या, कौन सी बला है। तो बता दें कि S-400 जिसको पहले S-300 के नाम से जाना जाता था, एक क्या है, सरफेस टू एयर एक मोबाइल मिसाइल प्रणाली है। ओके, जिसे 1990 के दशक में रूस द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि S-300 का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। तो इसमें हम देखें कि ऐसी कौन से देश हैं जिनके पास S-400 ऑलरेडी है। तो इंडिया अभी खरीदना डिलीवरी शुरू हो चुकी है, तो इंडिया भी इसमें अभी शामिल हो गया है। इसके अलावा चाइना और टर्की के पास भी जो रसिया का S-400 है वो ऑलरेडी है। और इसके अलावा सऊदी अरबिया, ईरान, इजिप्ट, इराक और कतर जो है इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। उनको भी जो है S-400 चाहिए। उनका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी स्टेज पे ऑलरेडी है और वो इसको लेने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि S-400 जो क्या चाइना और टर्की ने ख़रीदा था, तो उनके ऊपर भी यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे। हमारे दिमाग में जाहिर सी बात है क्वेश्चन आएगा कि भाई चाइना और टर्की ने लिया है तो क्या यूएसए ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। जी हाँ, टर्की और चाइना के ऊपर यूएस के सैंक्शंस हैं। तो आगे इस टॉपिक में अगर हम बढ़ते हैं तो ये सैंक्शंस कौन लगा सकता है और अथॉरिटी क्या है। यूएसए कैन इम्पोज सैंक्शंस अंडर कार्ट्सा एक्ट 2018। अब ये कार्ट्सा एक्ट क्या है, यानी कि सैंक्शंस जो है यूएसए लगा सकता है और उसके पास अथॉरिटी है कार्ट्सा कुछ भी नहीं है, ये इनका एक कानून है, खुद का बनाया हुआ है। यानी यूएन के द्वारा कोई कानून नहीं बनाया हुआ है, ना ही ये कोई इंटरनेशनल कानून है, ये सिर्फ अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ एक कानून है। और आपको पता है कि अमेरिका जो है इज़ वेरी पावरफुल कंट्री, सो ये उसकी दादागिरी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि भाई हमारी चलेगी, हमारे अलावा किसी की नहीं चलेगी। अगर कोई हमारी मर्जी के खिलाफ जाएगा तो हम उसके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है। कार्ट्सा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ओके, अगर हिंदी में देखें तो प्रतिबंध अधिनियम के माध्यम से अमेरिकी विरोधियों का मुकाबला, यानी जो अमेरिका का विरोधी है उसका मुकाबला करना इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट का हवाला दे दो कि भैया आप जो है इसका उल्लंघन कर रहे हो, इसके तहत आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। और ये सैंक्शंस क्या चीज़ है इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो ये 2018 में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और दिस लॉ गवर्नमेंट कैन पुट फाइनेंशियल सैंक्शंस, यानी मौद्रिक प्रतिबंध लगा सकते हैं, ट्रैवल बैन लगा सकते हैं किसी भी देश के ऊपर या उस देश के किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है ये सैंक्शंस लगा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ठीक है, तो इसको ओवरलुक भी किया जा सकता है। इसका अगला पॉइंट हम देखते हैं, व्हाट इफ़ यूएसए डज नॉट इम्पोज सैंक्शंस। क्या होगा अगर यूएसए सैंक्शन इम्पोज ना करे, तो इट विल वीकन कार्ट्सा एक्ट। जाहिर सी बात है कि फिर तो ये जो इन्होंने कार्ट्सा बनाया है इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाए कि भैया कोई देश जो है आपके खिलाफ जा रहा है, आपके नियमों के खिलाफ जा रहा है, लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो कार्ट्सा नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसको कमज़ोर बनाएगा। और जाहिर सी बात है टर्की एंड चाइना जिनके ऊपर ऑलरेडी इन्होंने
सेंक्शंस इम्पोज किए हुए हैं तो वो भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें कि हमारे ऊपर लगा है, इंडिया के ऊपर क्यों नहीं। और यूएसए डज नॉट वांट टू मोटिवेट अदर कंट्रीज़, यानी कि यूएस नहीं चाहता कि अदर कंट्रीज जो इंटरेस्टेड हैं S-400 खरीदने के अंदर वो इसको लेकर के मोटिवेट हो जाएं, कल को वो भी इस बात का जो है हवाला देने लग जाएं कि आपने इंडिया के ऊपर सेंक्शन नहीं लगाए तो हमारे ऊपर आप कैसे सेंक्शंस लगा सकते हो। वहाँ पे अमेरिका जो है कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसकी मजबूरी हो जाती है इंडिया के ऊपर सेंक्शंस लगाना। आप आगे और देखते हैं आगे का क्या क्वेश्चन है हमारा। क्या यूएसए के पास चॉइसेस हैं कि वो सेंक्शंस ना लगाए, इसके अलावा और कुछ कर ले? तो देखते हैं। इट कैन इम्पोज फाइनेंशियल सेंक्शंस ओके ऑन इंडिया लाइक टर्की एंड चाइना, यानी एक चॉइस तो ये है कि ये सेंक्शन लगा सकता है, फाइनेंशियल सेंक्शन लगा सकता है, जैसे टर्की और चाइना के ऊपर लगाया वैसे इंडिया के ऊपर भी सेंक्शन लगा सकता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, खुली चॉइस है यूएसए के बाद में। और सेंक्शन कैन बी डिलेड 6 मंथ्स एट ए टाइम, यानी इस जो काटसा एक्ट है 2018 इसके अंदर एक प्रावधान है कि सेंक्शन जो है 6 मंथ्स तक डिले किया जा सकता है, यानी एक बार में 6 महीने उसको लेट किया जा सकता है, 6 महीने बाद में लगाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। और इसके अलावा क्या ऑप्शन है यूएसए के पास में? यूएसए के पास ऑप्शन है कि वेवर कैन बी ग्रांटेड टू इंडिया और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे यूएसए जो है खुद बैकफुट पे आ रहा है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट यानी कि इंडिया जो है क्वाड का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। इसके अलावा यूएसए को काउंटर करना चाइना को इंडो पैसिफिक में, तो उसके लिए उसको इंडिया का साथ चाहिए ही चाहिए, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट का हवाला दे करके यूएसए जो है इंडिया को सेंक्शन से बचा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सेंक्शंस लगाएगा कि नहीं लगाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है कि क्या यूएसए इंडिया के ऊपर सेंक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा। आगे देखें अगले पॉइंट में, एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ क्या एक्शन ली जा सकती है। अगर मान लेते हैं हम कि यूएसए के पास एक पावर है कि वो सेंक्शन लगा सकता है, एक ऑप्शन है उसके पास, तो अगर इंडिया के ऊपर सेंक्शन लगाता है तो इंडिया को क्या नुकसान होता है या फिर वो इंडिया के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। तो इसमें हम देखें तो वो जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं लाइक IMF है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो एक बैंक है जो विश्व के देशों को लोन देता है, तो उसके ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि भाई आप इंडिया को पैसे मत दीजिए, हमने उसके ऊपर सेंक्शन लगा दिए हैं, आगे जाके और भी सेंक्शन लगा देंगे। तो IMF जो है वो भी टेंशन में आ सकता है कि कल को मेरा पैसा आए ना आए, क्या हो क्या नहीं हो। तो इसमें एक जो है एक नेगेटिव इमेज इंडिया की बन सकती है यहाँ पे। और यूएसए भी जो है क्रेडिट नहीं देगा आगे जा कर के ऑन बिहाफ ऑफ सेंक्शंस, यानी कि हमने आपके ऊपर सेंक्शन लगा रखा है और हम आपको यानी क्रेडिट यानी लोन नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। और यूएसए कैन कैंसिल और ब्लॉक लाइसेंस गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो लाइसेंस्ड सामान और तकनीकी जो इंडिया में आ रही है यूएसए से, उसको वो ब्लॉक कर सकता है। तो इंडिया को उसमें तकलीफ़ हो सकती है। तकलीफ़ तो होने का कोई मतलब नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं, लेकिन यस थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इट कैन बैन बैंक्स, यानी यूएसए जो है, जो यूएसए के अंदर जो बैंक्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं और भी जो कंपनीज़ हैं जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, इंडिया के साथ बिज़नेस करना चाहती हैं, वो उनको बोल सकता है कि आप इंडिया के अंदर जा कर के बिज़नेस नहीं कर सकते, इंडिया के साथ कोई बिज़नेस नहीं कर सकते। तो जो कंट्रीज़ जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो नकार सकती हैं इस चीज़ से, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर फिर नहीं करेंगे, फिर इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जब इंपोर्ट करना पड़ता है किसी देश को, तो उसका जो है एक दूरगामी परिणाम किसी भी देश को भुगतना पड़ता है और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। अगर किसी देश के इंपोर्ट बढ़ जाते हैं अदर देन एक्सपोर्ट, तो वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। अगला पॉइंट इसमें है कि क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो फाइनेंशियल और वीज़ा सेंक्शन जो स्पेसिफिक ऑफिशियल हैं इंडिया के, और स्पेसिफिक कौन होंगे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, और कोई मिनिस्टर हो गए बड़े, यूनियन मिनिस्टर्स हो गए,
अदर ऑफिशियल्स हो गए तो उनके ऊपर टेम्परेरी या परमानेंट या किसी समय तक के लिए जो है बैन लगा सकता है, उनको वीज़ा प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ओके, तो व्हाट इंडियन गवर्नमेंट शुड डू। अब एक ऑप्शन यह भी है यूएसए के पास खुला कि वो सैंक्शन लगा सकता है, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है, भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि भारतीय सरकार अभी इसके बारे में क्या कर रही है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया का एक क्लियर फंडा है, सीधा सा आदेश है कि भाई हम यूएन और इंटरनेशनल लॉ को छोड़ के किसी भी देश के यूनिलेटरल लॉ को ऑनर नहीं करते हैं। कोई भी देश ऐसा थोड़ी है कि कोई भी देश कुछ भी कानून बना दे कि वो ज़्यादा पावरफुल है तो हम उसको ऑनर नहीं करेंगे अदर देन यूएन एंड इंटरनेशनल लॉ। एक स्टैंड तो इंडिया का ये है यहाँ पे। और दूसरा, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्टसा लॉ इंडिया वेंट अहेड एंड मेड यानी कि जब कार्टसा लॉ 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद में इंडिया ने जो है S-400 का एडवांस पेमेंट दिया था, उसके पहले नहीं दिया। तो इंडिया तो क्लियर है कि भैया हम तो ख़रीदेंगे ही ख़रीदेंगे, चाहे आप सैंक्शन लगाएं चाहे ना लगाएं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया अभी इसको छोड़ देगी या इस पर दोबारा विचार करेगी, नहीं, इंडिया S-400 100% खरीद देगी। और दूसरा, इट इज़ ऑन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया सीधा बोल रहा है कि भैया ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, इसमें आपका कार्डसा कहाँ से आ गया बीच में। ऑन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी वी आर परचेजिंग S-400 फ्रॉम रसिया। तो ये एक सॉलिड पॉइंट है इंडिया के पास यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का। और एक पॉइंट ये भी है कि हमारे पास 70% जो हमारा आर्सनल है, जो हमारे हथियार हैं वो रशियन है। और उसके बाद में अगर हम एक S-400 ख़रीद रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। जाहिर सी बात है, हमारे पास ऑलरेडी 70% स्टेक अगर रशिया से है तो हम बाकी भी खरीद सकते हैं। तो एक ये भी इंडिया के पास सॉलिड पॉइंट है। और दूसरा एक पॉइंट और भी बोल सकते हैं कि S-400 का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम बोल दें यूएसए को कि ओके वी आर लिविंग दिस डील, यू कैन प्रोवाइड अस अल्टरनेटिव टू S-400, लेकिन S-400 का अल्टरनेटिव अभी तक कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यानी ये हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी है। S-400 जो है इसके बराबर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो यहाँ पे ये एक और बहुत ज़्यादा सॉलिड पॉइंट हो जाता है। और सबसे लास्ट में, और जो मैं सोचता हूँ कि बातों से कोई भी इशू रिजॉल्व किया जा सकता है, और बातें करने में इंडियन आपको पता ही है कितने चतुर हैं। और दूसरी बात कि अमेरिका की अभी भी फंसी हुई है इंडो पैसिफिक में, तो उसको इंडिया के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए वो अगर इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाएगा तो दुनिया को दिखाने के लिए लगाएगा, नाम मात्र के लगाएगा। मुझे नहीं लगता कि सॉलिड सैंक्शन इंडिया के ऊपर लगेंगे। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा 2 पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि S-400 की जो डील है वो 5.43, यहाँ पे सॉरी मैंने ये हाइफन लगा दिया, यहाँ पे डैश आना चाहिए, $5.43 बिलियन में हुई है। और पेमेंट जो है रूपी रबल मैकेनिज़्म के द्वारा इसका पेमेंट किया जा रहा है। अब ये रूपी रबल मैकेनिज़्म क्या है आप इसको गूगल पे सर्च करके देखिए, ठीक है। आपका वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।